एशियन मार्केट्स में फिर से पैनिक मोड ऑन हो गया है। यूएस ईरान वॉर की टेंशन बढ़ते ही इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस डगमगा गया है और सबसे बड़ा डर है महंगे ऑयल का। 2 दिन से लगातार एशिया के मार्केट्स गिर रहे हैं। साउथ कोरिया का कॉस्ट भी लगभग 4% तक टूट गया। जापान का निकी 225 भी 2% से ज्यादा डाउन रहा। ओवरऑल एशिया का मूड नेगेटिव है। रीजन सिंपल है, अगर मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट लंबा चला तो ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है। सबसे बड़ा टेंशन पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हर्मूज। ये दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट्स में से एक है। यहीं से ग्लोबल ऑयल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ईरान की तरफ से इस रूट को क्लोज करने की वार्निंग ने मार्केट्स को और डरा दिया है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट ऑयल प्राइसेस पर दिखा। ब्रेंट क्रूड $79 के ऊपर चला गया। नेचुरल गैस प्राइसेस भी एक ही सेशन में 40% तक जंप कर गए। अब सवाल यह है कि एशिया को कितना नुकसान हो सकता है। एशिया के काफी देश ऑयल इंपोर्ट करते हैं, मतलब जब ऑयल महंगा होता है तो उनकी इकोनॉमी पर प्रेशर आता है। थाईलैंड, इंडिया, साउथ कोरिया और फिलीपींस जैसे देश ज्यादा वल्नरेबल माने जा रहे हैं क्योंकि ये हेवी ऑयल इंपोर्ट्स हैं। मलेशिया जैसे ऑयल एक्सपोर्टर्स को थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। अब जानते हैं कि इसका इंडिया के लिए क्या मतलब है। शॉर्ट टर्म में रुपी पर प्रेशर आ सकता है और फ्यूल सब्सिडी का लोड गवर्नमेंट पर बढ़ सकता है, लेकिन क्योंकि इंडिया में फ्यूल प्राइसेस काफी हद तक रेगुलेटेड होते हैं तो आम आदमी पर तुरंत पूरा असर शायद ना दिखे। इन्फ्लेशन का रिस्क जरूर बढ़ेगा, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि सेंट्रल बैंक्स पैनिक में इंटरेस्ट रेट तुरंत नहीं बढ़ाएंगे। सप्लाई ड्रिवन इन्फ्लेशन को वो थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि ये सिर्फ शुरुआत है या बाइंग अपॉर्चुनिटी। कुछ ग्लोबल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट लंबा नहीं चलता तो ये डिप टेम्पररी हो सकता है। एशिया का टेक और सेमीकंडक्टर सेक्टर अभी भी स्ट्रॉन्ग डिमांड से सपोर्ट है, स्पेशली एआई इन्वेस्टमेंट्स की वजह से। अगर ऑयल और ऊपर गया और वॉर लंबी चली तो एशिया को ग्रोथ स्लो डाउन का रिस्क है। अगर सिचुएशन कंट्रोल में आ गई तो ये गिरावट एक शॉर्ट टर्म शॉक साबित हो सकती है। ओवरऑल मार्केट्स नर्वस हैं। सबकी नजर ऑयल प्राइसेस और मिडिल ईस्ट की हेडलाइंस पर है। अगले कुछ दिन के डायरेक्शन डिसाइड करेंगे डीपर क्रैश या क्विक रिकवरी। ऐसी और जानकारी के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।